हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ रूइंड गॉड के एपिसोड 8 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सीओ होता है वो रिफ्ट के अंदर उन सारे जो क्रिस्टल से अपने फायर एट्रीब्यूट को बढ़ाने लगता है। तो आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं रिफ्ट के बाहर काफी सारे लोग होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे मीडिया सारे के सारे चीजों को कवर अप कर रहा होता है। और हमें वहाँ पे एसोसिएशन का लोग दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है वो कमीना पागल कहेगा, पता नहीं उसको क्या सूझा और उसने रिफ्ट के अंदर छलांग लगा दी। और इस आदमी का नाम बैंग सियनवू होता है। बैंग सियनवू की बात सुनकर उसका दूसरा साथी कहता है, उसका कहना है कि वो अपनी लिटिल सिस्टर और अपने ग्रैंड माँ को बचाने के चक्कर में उसने रिफ्ट के अंदर छलांग लगा दी। और हमें बताया जाता है इसका नाम होता है किम इयनवू। यही उसने कहा था। उसने कहीं पे सुना था कि अगर कोई रिफ्ट जोन के अंदर चला जाता है तो फिर वो अवेकन हो जाता है। उसने किसी का परवाह किए बिना वो रिफ्ट जोन के अंदर एंटर हो गया। किम की बात सुनकर बैंग कहता है अगर उसे मरने का इतना ही ज्यादा शौक था तो फिर वो अकेला जाके मरता, आखिर इतने लोगों को परेशानी में क्यों डाल दिया। जो सुनकर किम कहता है पता नहीं, लेकिन यही सब गिल्ड मास्टर ने मुझे कहा है। जो सुनकर बैंग कहता है हाँ, हम अब यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, अभी हमें यहाँ पे बैठ के इंतजार करना होगा कब मॉन्स्टर आउटब्रेक होगा और कब ये बाहर आएगा। अभी जो किम होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है ये रिफ्ट काफी सारे देशों में अपीयर हो रहा है, जैसे यूएस, चाइना, यूके, टर्की, यहाँ तक स्विट्जरलैंड में भी टाइम टू टाइम ये अपीयर होते ही जा रहा है। इसी वजह से जो ग्रिल्ड मास्टर है वो काफी ज्यादा बिजी है इन दिनों। और वैसे अगर देखा जाए ये पहली बार हो रहा है इस तरह की चीजें, लेकिन मैंने सुना है कि उन लोगों ने सारे चीजों को पहली स्टेज में कंट्रोल कर लिया है। जो सुनकर जो बैंग होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बेवकूफ है ना, क्योंकि हमारे देश में कुछ कमीना ऐसा है जो कुछ जाने बिना रिफ्ट जोन में एंटर हो जाते हैं। अगर वो कमीना सही सलामत लौट के वापस आ जाता है तो मैं कसम से कह रहा हूँ मैं सीधा उसके चेहरे पे घूसन लगाऊंगा। फिर हमें न्यूज के जरिए बताया जाता है रिफ्ट जोन को अपीयर हुए 28 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे हीरो एसोसिएशन ने ये अनाउंस किया है या इसके अंदर से लेवल 1 का मॉन्स्टर अपीयर हो सकते हैं। और अगर 2 दिनों के अंदर सिविलियन सीईओ बाहर नहीं आता तो फिर यहाँ पे कोई एक्शन स्टेप लिया जाएगा। और हम देखते हैं ये टीवी बंद कर देता है, मतलब वो जो लोन शार्क का जो बॉस होता है वो उस टीवी को बंद कर देता है और देखते हुए कहता है तो तुम कह रहे हो ये सीईओ डोजिन है ना। जो सुनकर जो मैनेजर होता है वो कहता है यस बॉस, मैंने अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू ये कंफर्म किया है, ये सीईओ डोजिन है जो उस गेट के अंदर एंटर हुआ है। और हमें बताया जा रहा है ये ब्लैक सूट वाला आदमी लोन शार्क का राइट हैंड होता है। तभी बॉस अपने मैनेजर से कहता है तुम्हें क्या लगता है उस कमीने के गेट से बाहर आने के चांसेस कितने हैं। जो सुनकर जो मैनेजर होता है वो बॉस से कहता है वो एक नॉर्मल सिविलियन से, तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो वापस आए और वो भी जिंदा। उसके जिंदा बाहर आने की चांसेस बिल्कुल 1% है। अगर ठीक से देखा जाए वो 1% में नहीं है, वो 0.1% है। जो सुनकर जो बॉस होता है वो कहता है का सिविलियन, हाँ ये काफी ज्यादा मजाक किया है। वो सारे एसोसिएशन के जो हीरोज है वो सारे के सारे बेवकूफ है, उन सच में उनके पास उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर क्या हो यहाँ पे वो कमीना सीईओ डोजिन वो एक अवेकेंड हो। जो सुनकर जो मैनेजर होता है वो कहता है अगर वो अवेकेन होता है तो ये डिपेंड करता है उसका हीरो रैंक क्या है। अगर सच कहो तो उसे अभी के टाइम पे जज करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। जो सुनकर जो बॉस होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ वो फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन रिफ्ट जोन जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है। और वैसे वो सीईओ डोजिन उसके फैमिली में 2 ही मेंबर है ना, तो फिर हमें उनको रेस्क्यू करना पड़ेगा। जो सुनकर जो मैनेजर होता है वो कहता है क्यों, आप उनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनकर जो बॉस होता है वो कहता है उनको अच्छे से ध्यान रखो आज से, क्योंकि अगर वो मर जाता है तो फिर हम उनके फैमिलीज का जो ऑर्गन है उन सभी को बेच सकते हैं। और अगर वो बाई चांस जिंदा लौट के आता है तो फिर उसके साथ अच्छा संबंध बनाएंगे और उसे कहेंगे उसके गैर हाजिरी में हम लोगों ने उसके फैमिली का ध्यान रखा है। तभी सीन यहाँ का कट होता है। फिर हमें रिफ्ट के अंदर जो वॉल ट्री होता है उसका सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अभी भी जो अपना सीईओ होता है वो वॉल ट्री के नीचे बैठकर उन सारे क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसके बॉडी में से काफी सारे फायर ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और यहाँ पे सीईओ हमें बताता है यहाँ पे कितना समय बीता मुझे पता नहीं, यहाँ पे मैंने 100 से भी ज्यादा अनडाइंग एम्बर्स को ऑब्जर्व किया। अब मैं कभी भी जब भी मेरा मर्जी करेगा मैं फ्लेम एट्रीब्यूट को यूज कर सकता हूँ और मेरा जो फ्लेम रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं फ्लेम एट्रीब्यूट को देखूँ तो मैं अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर स्टेज में हूँ जब मैं स्वॉर्ड गॉड कहलाता था। तभी सीईओ जो होता है वो उस वॉल ट्री को छूता है और फिर वो उस वॉल ट्री से कहता है पहले और अभी मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया वॉल ट्री। कहते हुए हम कुछ देर बाद देखते जहाँ पर हम देखते जो सीईओ होता है वो नीचे उतर आया होता है और वो झरियों से एक बैग जैसा चीज बनाता है और उसमें वो जो सारे क्रिस्टल होता है वो उन सारे क्रिस्टल को उस झाड़ी में से जो बनाया जो बैग होता है उसके अंदर इकट्ठा करने लगता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी क्रिस्टल थे सीईओ ने उन सभी को अपने बैग में ले लिया होता है और फिर वो वहां से जाते हुए वॉल ट्री से कहता है अगर किस्मत हमें दोबारा मिलवाती है तो फिर मैं कोशिश करूंगा उस टाइम भी मैं तुम्हें डेंजर से बचाऊं। अगर कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी क्यों ना हो जाए। वॉल ट्री को गुड बाय कहने के बाद जो सीईओ
होता है वो बाहर चला आता है रिफ्ट से। फिर हमारा सीन रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं रात हो गया होता है और हम देखते हैं वहाँ पे अपना सीईओ जो रिफ्ट जोन से बाहर आ गया होता है और हम देखते हैं वो जो रात के समय वापस आया होता है जहाँ पर वो आसपास देखते हुए कहता है लगता है यहाँ पे 1 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी नहीं है, क्या यहाँ पे वेव की वजह से सभी को इवैक्यूएट कर दिया गया है। इस डायरेक्शन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रहा है, लगता है ये हीरो एसोसिएशन के लोग हैं। कहते हैं जो सीईओ होता है वो उसी डायरेक्शन की ओर जाने लगता है। फिर हमें वही किम और बियम को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहा होता है और हम देखते हैं उनके पीछे हमारा सीईओ जो छुपा हुआ होता है और उन्हें देखकर अपना सीईओ मनीमन कहता है इनका यूनिफॉर्म को देख कर लगता है ये वही लोग हैं जो लास्ट टाइम मेरे से मिले थे गेट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे पकड़ा जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कहते हैं जो सीईओ होता है वो अपने हाथ में अपने फायर को रिलीज करते हुए बड़ी तेजी के साथ दूसरी डायरेक्शन की ओर आसमान में थ्रो करता है जहाँ पर हम देखते वो जो अटैक मतलब जो फ्लेम होता है वो सीधा जाके वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट क्रिएट करता है जो देखकर बैंग और जो किम होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जहाँ पर ये देखकर किम कहता है अरे ये साउंड कैसा था, और जो बैंग होता है वो उस फायर को देखकर कहता है यहाँ पे फायर कहाँ से आया। उस ब्लास्ट को देखकर किम और बैंग सीधा बिल्कुल उसी डायरेक्शन की ओर जाने लगता है जहाँ पर वहाँ पे जाके देखता है जहाँ पर जो एक मकान होता है वो जल रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे और भी आम लोग होते हैं। मकान को जलता हुआ देखकर बैंक चिल्लाते हुए कहता है ओ शिट आखिर ये यहाँ पे आग कैसे आया। और हम देखते हैं इसी मौके का फायदा उठा के जो सीईओ होता है वो ऐसे भागने की तैयारी में होता है और वो मनीमन कहता है यही होता है फ्लेम का नेचर, वो किसी भी चीज को राख में बदलने की क्षमता रखता है। कुशक ये वो फ्लेम है जो मैंने यूज किया, अगर ये तुम देखते तुम जरूर इसे एडमायर करते, अगर तुम ये देखते तो फिर तुम इसे जरूर पास कर देते क्योंकि तुम उस टाइम पे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम मैजिशियन थे। तो ये जो कुशाक है ये अपने सीईओ का पिछले लाइफ में दोस्त था। तभी हम किम का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ महसूस होता है और फिर वो पीछे घूमकर रिफ्ट की ओर देखता है और रिफ्ट को देखते हुए कहता है अरे रिफ्ट के साथ कुछ गड़बड़ है। और हम देखते जो रिफ्ट होता है वो वहाँ पे धीरे धीरे श्रिंक होकर वहाँ से डिसअपियर होने लगता है और हम देखते जो रिफ्ट होता है वो वहाँ से कम्प्लीटली डिसअपियर होने लगता है। जो देखते ही किम और बैंग सीधा उस रिफ्ट की ओर भागने लगता है जहाँ पर वो दोनों रिफ्ट के पास जाके देखता है और जो बैंग होता है वो कहता है अरे यहाँ पर रिफ्ट था ना वो कहाँ गया। और हम देखते वहाँ पे जो रिफ्ट था वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और हम देखते दूर जो अपना सीईओ जो आराम से अपने घर की ओर जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारा सीन यहीं पर एक कट हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज में बताया जाता है ब्रेकिंग न्यूज जो न्यूली मेपो शहर में जो रिफ्ट ओपन हुआ था वो सुबह होते ही वैनिश हो गया। आज से लगभग 29 दिन पहले सीईओ नाम का नॉन रेजिस्टेंट हीरो रिफ्ट जोन में एंटर हुआ था। हीरो एसोसिएशन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मरने के बाद शायद मॉन्स्टर वेव अपीयर होंगे, लेकिन सरप्राइजली सुबह होते ही जो रिफ्ट जोन होता है वो पूरी तरीके से बैनिश्ड हो गया। रिफ्ट जोन के बैनिश होने के पीछे इसका क्या कारण है इसको पता लगाने के लिए हीरो एसोसिएशन अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसी एरिया के आसपास कल रात एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था जिसके चपेट में पूरा बिल्डिंग जल गया। तभी हम देखते हैं कोई हुडी पहने हुए मार्केट से जा रहा होता है और हम देखते हैं ये अपना सीईओ होता है और हम देखते हैं सीईओ जाते हुए बहुत से लोगों के मुंह में अपने बारे में बुरा वाला सुन रहा होता है जहाँ पे कोई कहता है लगता है वो कमीना मर गया। पता नहीं उस कमीने को क्या चुल मचा था, वो रिफ्ट जोन में बिना बताए एंटर हो गया। अच्छा हुआ कि वो मर गया। और हम देखते हैं अपना सीईओ जो होता है उन सारे लोगों का बातें सुनते हुए वहां से बिना कुछ बोले वहां से चुप चुप के जा रहा होता है और वो जाते हुए मनीमन कहता है अगर ये रिफ्ट सच में गायब हो गया तो फिर अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं दोबारा वर्ल्ड ट्री से नहीं मिल पाऊंगा। सच में ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन अगर ऑनेस्टली कहूँ तो यही अच्छा तरीका है वर्ल्ड ट्री को सेफ रखना। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को करना है। और हम देखते वो उसी हॉस्पिटल के सामने आया होता है। तो यहाँ पे जो अगले एपिसोड में बहुत ही कमाल का एक फाइट हमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ काफी सारे शॉकिंग फेस भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।